हृदय से हमारी चिंताएं भूमित हो गई, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से सच्चिदानंद प्रभु के यश का श्रवण करने से प्राप्त हो रहा है। बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से जो भी कार्य नहीं बनता, भगवत यश से बन जाता है। और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा है, चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तजिका। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे हुए श्रोतागण हैं, इन पर श्री हरि की कृपा हो और सब हरि के दुलारे हो, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमने कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक देवी संप्रदाय का जागरण हो जाता है। स्वाभाविक, उसको चयन नहीं करना पड़ता कि अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब मुझे निःशोक होना है। केवल यश गान करते ही भगवान के महामहिमा में स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस इसमें सावधानी ये है कि जहाँ इस मार्ग में कदम रखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा विष पहले मिलता है। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष निकला ना, ऐसे ही सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, जिसे हम पहचान नहीं पाते। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम शुद्धा। जब भगवान सुखदेव जी पधारते हैं सभा में तो उनकी शोभा क्या होती है? कुछ लोग कंकड़ मारते हैं, कुछ उपहास करते हैं, कुछ ने विक्षिप्त पागल समझते हैं, लेकिन जब सभा मंडप में आते हैं तो उनके पिता पितामह आदि सब खड़े होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अवस्था वाले बैठे। ऐसा नहीं कि ज्ञान भगवान पाराशर जी को कौन सा ज्ञान है, भगवान व्यासदेव जी को कौन सा ज्ञान, लेकिन वो सभा में थे, ये सब महापुरुष थे। और जब श्री सुखदेव जी पधारे, क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही रमण करते, कहीं किंचन मात्र बाह्य व्यवहार में। श्री शुकाचार्य ऐसे ही जब हम भगवत मार्ग में कदम रखें तो अपने में अत्यंत दैन्य भाव हो और सम्मान का तनिक भी अंश छू न जाए। ये समझ नहीं पाते अपने लोग, सम्मान रूपी विष खा लेते हैं, जिससे फिर जो प्रेमामृत है भगवत कथा उसका पान नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रभुदानंद जी ने कहा, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माध्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे। अब उससे कैसे बचे? जैसे बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, विविध प्रकार की भागवतिक श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हम उसे इतना समझें ये हमारे गुरुदेव का वैभव है, ये हमारे आराध्य देव का वैभव है। ये तो एक निमित्त मात्र है कि अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, मेरे इष्ट को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण महिमा दान करने वाले हैं, इसी संबंध से तो प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम श्री कृष्ण को गया, मेरे को नहीं। अपना जब हम स्वीकार कर लेते हैं वहीं फिर भगवत रस लुप्त हो जाता है और फिर ये माया का जो आकर्षण है वो उपासक की उपासना को गुप्त कर देता है और बाहर से वासना छा जाती है। इसलिए फिर वो जो भागवत का कथन या भगवत यश गान का फल है वो हमें प्राप्त नहीं कर रहा है। सेवक जी ने कहा, धर्म सुनाई धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। जो धर्म का गान करके धर्म में स्थिति चाहते हैं, मैं ऐसे धर्मात्माओं की कृपा चाहता हूँ। वो प्रेम धर्म हो, भागवत धर्म हो, वेद धर्म हो, पौराणिक धर्म हो। धर्म सुनाए धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। अन्नस्य दोष गुण चिंतन आशुवा सेवा कथा रसम हो नितराम विवर्तम। जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष गुण बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, तब तक ये कथा रस का अमृत नहीं मिलता। हम जिनको सुना रहे हो मेरे आराध्य देव हैं, अगर ऐसी सुदृढ़ वृत्ति हो गई, भागवत कथा का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, श्री सुखदेव जी के आंतरिक गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा हो व्याकरणाचार्य हो, और जब आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं है ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, ये कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा का तो जो आप गान करो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ नयन बह अंधेरा, आप पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का चलिए ध्यान रखना, कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो। कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो तो भागवत के गुरु हैं प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यासदेव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम